हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, मैंने नहा धो लिया है और मैंने चाय चढ़ा दी है बनने के लिए। बाकी सब लोग कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई रेडी हो रहा है और बड़े वाले बाबा अभी घर से आ रहे हैं, पुराने वाले घर से। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मॉर्निंग की क्लिप ले लेती हूँ कि मैं उठ चुकी हूँ और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे आज का अपना आउटफिट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ और आप बताइएगा कि आउटफिट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। सो ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे और ये मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसका वर्क, इसकी डिज़ाइन, इसका मटेरियल, टू गुड टू गुड टू गुड। और मुझे तो खुद पे पहन के तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैंने इसको बहुत पहले मंगा लिया था, बट ऐसे पहनने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोस्टली इतनी गर्मी पड़ रही है। ये होता है कि पुराने कपड़े पहनो, उसमें ज़्यादा कंफर्ट आता है, बट ये तो कंफर्ट भी है और सुंदर भी है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। फिर बाकी मैं आपसे मिलती हूँ और घर वालों से मिलाती हूँ और दिन भर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको सब बताती हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे इन्होंने व्लॉग देख रही थी मॉर्निंग में, तो इन्होंने उसकी क्लिप ले ली थी। मैं सुबह सुबह का देखती है। वीडियो देख रहे हैं अपनी बहू का, जो बनाए हैं वही देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप शूट कर रही थी कि किचन में हम और मम्मी दोनों लोग खाना बना रहे थे। खाना मतलब फलाहार बना रहे थे, लेकिन इसकी आवाज़ पता नहीं कैसे म्यूट हो गई और मैं इसमें बोल रही थी कि मैं और मम्मी फलाहार बना रहे हैं। मैंने आलू बना के रख दी थी और मम्मी यहाँ पे हलवा बना रही थी। तो वही मैं दिखा रही थी कि आलू बन चुकी है और हलवा बना रही हैं। भगवान जी को भोग लगा के फिर सबको हम लोग फलाहार देंगे और फिर हम लोग भी फलाहार करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या ग्लिच हुआ फ़ोन में कि आवाज़ ही म्यूट हो गई, या पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो बस मम्मी और मैं यही सब बात कर रहे थे कि भोग लगा के हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय पी थी सबने, तो सबको भूख भी लगी रही होगी। तो वही सब बात हो रही थी, बट क्या बताऊँ मैं, इसका क्लिप ही मतलब इसका वॉइस ही म्यूट हो गया। तो आप लोग बिना वॉइस के ही देख लीजिए। इनकन्वीनियंट के लिए थोड़ा सा सॉरी, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैं मम्मी ढेर सारी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, कुछ ना कुछ बता रहे थे, लेकिन व्लॉग शूट हुआ, बट ठीक है, आप लोग देखिए। और यहाँ पे मम्मी फूल बाहर से लेके आती हैं, बाबा लगाए थे, तो वो फूल बहुत अच्छे से, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ अलग अलग होती है वैसे हुए थे। तो मम्मी मुझे दिखाने ले आई थी, तो मम्मी ने बोला एक तुम्हारे कान पे लगाते हैं, एक मेरे कान पे। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, दोनों लोग सास बहू फूल कुमारी बनेंगे। तो बस यही सब बातचीत हो रही थी। तो अब शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। हम लोगों का चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है। चाय नाश्ता मतलब क्या, हम लोग इन्होंने चाय और चाय मतलब मैगी वगैरह खाई, मैंने खाया चाय और टोस्ट। और फिर ये रही मम्मी, मम्मी के पास बैठ गए हैं और मम्मी ये आलू छील रही हैं, क्योंकि सब लोग फलाहार करेंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी बनेगी और सिंघाड़े की पूड़ी बनेगी, तो उसी के लिए मम्मी आलू छील रही हैं। मैंने आलू उबाल दी, मम्मी छील रही हैं। हेलो दोस्तों, आज एकादशी है। हाँ। एकादशी है आज, इसलिए बहू ने आलू उबाल दिया है, मैं उसको छील रही हूँ। अब चल रहे हैं फलाहार बनाने, साबूदाना की खिचड़ी और सिंघाड़े की पूड़ी सिंघाड़े की पूड़ी, और टमाटर धनिया मिर्च की चटनी। टमाटर धनिया मिर्च अदरक की चटनी, यही सब हो रहा है। और हम लोग सभी व्रत हैं, बेटा भाई बहू भी सभी
व्रत रह गए हैं। अब दिन भर से कुछ शूट नहीं किया था, वही सुबह थोड़ा सा किया था, फिर शाम हाँ। को सब लोग इकट्ठा होते हैं हाँ आंगन में। सही तो बात फिर है। शाम का टाइम होता है कि सबके पास जा के सबसे थोड़ी थोड़ी बातें करना और सबसे पूछना कि उनका दिन भर कैसा क्या रहा, सारी चीज़ें। तो अब मम्मी से मिल लिए हैं, अब दादी से मिलवाते हैं और मम्मी से मिलवाते हैं कि वो लोग क्या कर रही हैं, आपको दिखाती हूँ। ठीक है सही। मम्मी, हाँ ठीक। बाय बाय। तो बाजार करना जाते नहीं मगा यहाँ पे मम्मी दादी का बाल बांध रही हैं और मम्मी भी रेडी हो गई। फिर पहले मम्मी का बाल बांधी, अब दादी का बांधी। और दादी एकदम नेल पेंट लगा के, सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के सुंदर मुंदर बन गई हैं। मम्मी और दादी आज ट्विनिंग कर रही हैं, दोनों लोग एक ही रंग के कपड़े पहनी हैं। दादी को थोड़ा खांसी आ रही है। दवाई खाई थी कि नहीं दादी? खाए, दवाई दे तो खा ली थी। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी से। कुछ बोलो अम्मा। हाँ बोलो तही भाई, हमारे लोग के आज व्रत है एकादशी। तो हम लोगों के साथ भाई बहू ये भी, दोनों भी रह गए। बहू भी नाती भी सब भूखा रह गए। अब वही जो हम लोग फरार करी हुई वो करता है, खाना नहीं बनाए। खाना नहीं बनाई। अब वहीं पूछे काटने नहीं। नहीं इसलिए ना, क्योंकि फलाहार वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आलू और साबूदाने की खिचड़ी ये सब। और जब व्रत वाले दिन ही अच्छा भी लगता है, वैसे बना लो तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन व्रत वाले दिन ये वो सारी तो चीज़ें, प्रसाद हो गया था ना। हाँ तो और स्वाद लगता है। हाँ भाई जब मैं काल के नोट के जाए तो देखा पूड़ी भी बनाओ कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी और घर में उतना मतलब पुड़िया नहीं समझ में आवत कि घर में कैसे का हाँ इतना सुंदर नहीं लगता है, मतलब खाने में पीने में। हाँ। चाहे जैसे सब्जी बन जाए, चाहे जैसे पूड़ी बन जाए, काल के नोट की मतलब प्रसाद जो बहुत रहता है हर जगह वो के बहुत प्रसाद अच्छा में बहुत रहता अच्छा है। मतलब वो रहता है। हाँ और अच्छा ये सहाय बना तो है, वही लागे सब चीज जरते जर खावा जा हाँ खाते हैं, कि लेकिन नहीं खाते। अरे मम्मी तो अभी हाँ और वही हुआ बनवाना। बाहर वाला वो प्रसाद वाला, लेकिन भंडारे अब- वाला, मंदिर वाला। गाड़ी ओड़ी से अच्छा जा- क्या अम्मा, हाँ? तो कब बाबू जो ये छोड़ के रहे ना तो कब पिक्चर उच्चर दिखा लिया जात रहे हैं। हाँ लग रहे लग गया तो एक बार गए तो छोड़ के चली आओ। नहीं पिक्चर होए। जब रोए लगे तो क्या करें, बच्चा रोए पिताजी छोटे से थे। बहुत पिताजी की ले लिया वहीं धरे अभी मैं फोटो इसमें दिखाऊंगी आप फोटो लोगों को। रखी है। तो एक कहन की चला देखी अब 3 की गाड़ी से। हम्म अम्माई पूछ रहा हो तो बोली, हम्म अम्मा से कहे कि अम्मा जाए है कहीं कहा जहाँ तहाँ भैया लिया या चले जाए कैसे जा रहे गए है पिक्चर हाल में कह दें है नंगा अधिक रहे गर्मी से। अब चलाए कोरा नहीं पियाई मन बन कर तो गर्मी ना रहता। तो गुस्सा इनके ऊपर लाग अपन बेटवा लगी चाहिए मुंह भी छोड़ के। हाँ हाँ कह जाए तो ये कुछ बेर तो लखन की कहाँ गए, कुछ बेर गए तो उनका चुप करा होता है, इसे चुप ना होता। कहें क्यों, हम कहे तो देखा हमारा लग गया रोए तो हम देखा तो थी औरत है कहीं हाँ भाई साहब बच्चा रो रहा तो माँ सही बात है, ये होती है माँ हाँ, माँ कि मूवी छोड़ के चली आई। हाँ और अभी कोई और बहुत होता। अच्छा रहा। हम्म कहें कि इतना अच्छा तो का वो ही बैल रही हम कहीं जिन लग गया कौन हमारा लग गया जहाँ ठीक से रहे हुआ था। बताओ दादी मतलब बाबा लेके जाते थे मूवी दिखाने, लेकिन अब दादी पिताजी की वजह से मूवी छोड़ के चली जाती थी। उनका कहना मत बताओ ना कहीं बताए था, लेकिन पिक्चर देखा होता रात में रात में अब भाई 3 की गाड़ी से तो रात होंगे गुस्सा ला के मम्मी भी पिक्चर बहुत देखी है। अरे भाई वो तो पिक्चर का नाम पूछो मम्मी तुरंत वो बताती तो है। भाई देखत नहीं शहर में रहते हैं हर संडे को और पिक्चर नहीं देखते हम बनाना यहाँ रहते खाते रहे थे। और नैहर से ज़्यादा नहीं देखे थे कहीं यहाँ आए थे कहीं, लेकिन भैया बहन तब कहें
चलो बाबू शौकीन रहे ना। बाबू शौकीन तो रहा भैया जी भैन तब दादी शर्मा जाती है पापा की बात पे आज भी? नहीं अकेले तो रहे बच्चा ना होत रहे ढेर दिन ना गए अब वो नहीं का शौकीन ये भैया हो गए कहना तो आज चले क्या तो खबर था कहती मस्त पूछी था तुम कहे माई प्रतापगढ़ कहा था कहीं चली जाती खास बात जा एक तो कतो में की जात नहीं तो कर गए भाई इनकी गाड़ी से करे अमेठी में हाल हमेशा था। अमेठी में था नहीं था लेकिन वो बंद हो गया। बंद हो गया। विमल पैलेस था ना। हाँ। हम लोग देखे थे बंद तो कुल जगह का हाई है स्कूल जब से पेपर मोबाइल दे रहे थे चला। तो हम लोग एक बीच में गए था ना। आप अभी दी नहीं मम्मी हम दीदी बुआ सब कंचन दीदी पिक्चर देखने के चक्कर में फेल हो गई। बताओ मतलब एग्जाम के टाइम में हाँ मम्मी पूरी बात बताइए क्या हुआ था? हम लोग हाई स्कूल का पेपर एक साथ में दे रहे थे। हाँ। दीदी हम हाँ सब रहे कंचन दीदी और एक दीदी और थी भाई वो भी इस समय नहीं है। जो है सब लोग इकट्ठा होकर के पेपर दे रहे थे। मम्मी और चाचा साथ में पेपर दिलवाते थे हाँ। वहाँ रुक करके कमरा लेकर के। रुका तो एक दिन बीच में गए पाया तो मम्मी बोली चलो आज पिक्चर देखते हैं विमल पैलेस में। तो हम लोग गए थे देखने के लिए गए थे भाई। सब लोग क्या देखी थी मम्मी क्या कौन सी पिक्चर थी? अरे क्या बताएं अरे वाह कभी खुशी कभी गम। कब? अच्छा हाँ 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 तब की बात है। हाँ, कभी खुशी कभी गम ये पिक्चर हम लोग देखे थे। बहुत अच्छा था। उसी में जो है चाचा जो है बोले कितनी देर चलेगा भाई पिक्चर हम अब जा रहे हैं हमको हाँ लंबी पिक्चर हाँ थी। हाँ भाई चाचा इतना कभी मतलब एक साथ बैठे नहीं बैठे हाँ तो उनको ये लगता था कि बहुत टाइम लग रहा है। वो बीच से उठ के चले आए अपना। और हम लोग जहाँ रह रहे थे ना उससे थोड़ी ही दूर पे था उसके पीछे ही हम लोग कमरा लिए थे। हाँ बुआ जी का कमरा था उसी में हम लोग बुक करके पेपर दे रहे थे। और सब लोग इकट्ठा होकर के हम लोगों को ऐसे जगाते थे चाचा। दीदी तो एकदम तैनात रहती थी। दीदी तो चाचा को देख करके एकदम उठ जाती थी अपना किताब कापी खोल के पढ़ने लगी। लेकिन हम और कंचन दीदी तो एकदम जगाए नहीं जागती थी। और चाचा का नाम सुन करके ऐसे उठ करके ऐसे बैठ करके मतलब ये लगे कि उनको पढ़ रही है बस। हाँ दुनिया से इतनी लड़की भी कहीं चाचा कहीं सब लोग ऐसे अटैची बक्सा सब ले करके 1 महीने के लिए वहाँ रुके थे। 1 महीने इंटर का पेपर देने के लिए। हाई स्कूल का था। हाई अच्छा हाई स्कूल का हाँ हाई स्कूल का था। वो भी क्या टाइम था ये सब यादें हैं। अरे बहुत अच्छा समय। तो भाई अम्मा के समय में तो पिक्चर नामी था ना। बाबा लेके भी जाते थे मेन बात तो वो है। मैं चीज बाबा तुम्हारे बहुत शौकीन थे। अब भाई इतनी सुंदर जिसकी पत्नी। लेकिन अम्मा तो ना शौकीन रही अम्मा काम में जुटी है। हाँ काम अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बताऊं कि दादी बाहर का कुछ नहीं खाती हैं। कुछ नहीं खाती मतलब कुछ भी नहीं खाती है। वो बाहर कहीं जाती भी है तो वो भूखी रह जाती है लेकिन कभी खाना नहीं खाती। बाबा एक दिन स्टोरी बता रहे थे कि मम्मी को लेके कहीं गए हुए थे दर्शन करने या कहीं बाहर तो वहाँ पे ढाबे पे जाएं होटलों में जाएं रेस्टोरेंटों में जाएं दादी कुछ खाएं ना दादी कुछ खाएं ना। बाबा बोले अब से तो का लेन के ना जाब। और आज भी है कि घर में कुछ भी आता है बाहर से सब खा लेते हैं लेकिन दादी नहीं खाती। काहे नहीं खाती दादी? मन नहीं खा बाहर चीज खाए मन नहीं करत इतना चटर पटर चीज। सटर पिटर बहुत जलेबी खाए रहे बहुत खाए अब वो जलेबी खाना ही चाहिए। और पहले ये जलेबी खाई कि तो खूब रस भरी। हाँ रसभरी ये 2 मीठा खाते रहे लेकिन न वह मीठा का मन का है न जलेबी तो देखी तो नहीं मन का। नहीं लेकिन आप समोसा टिक्की ये सब भी तो कुछ नहीं खाती। कुछ नहीं ये सब कुछ नहीं बस सादा खाना। सादा खाना उच्च विचार सादा जीवन उच्च विचार। नहीं तो इसीलिए तो दादी ऐसे कुछ उल्टा सीधा नहीं खाती। इसीलिए तो दादी आज भी हमारी इतनी फिट और तंदुरुस्त है इतनी एक्टिव रहती हैं हमेशा चलती फिरती रहती हैं यहाँ से वहाँ। दादी एक जगह बैठती नहीं है कभी दादी यहाँ कभी दादी वहाँ कभी अगर थोड़ी देर आंगन में है आप किचन से आवाज़ लगा दादी पता चला दादी गई। तो इतना उनके हाथ नहीं अब मंडप ही बड़े बन गया है
कोई मुझे आवत वाला मंडप में दादी रहती हैं। हाँ, दादी रहती है और आंधी तूफान आता है तो दादी बिल्कुल नहीं डरती हैं, दादी दौड़ी जाती है कि आम गिरा होगा। दादी जल्दी जल्दी मेरे लिए कड़ा कड़ा आम, बाबा लोग, पिताजी, अनार, दादी, अनार और एक आम। अनार लाया चाचा। जो ये एक अनार अभी भी आया है मेरे लिए। हमारे यहाँ पेड़ है तो पेड़ जो जाता है मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरे नाम से लेके आता है, ये तुम्हारे लिए है। और मैं खा एक भी नहीं पाती हूँ, जबरदस्ती मम्मी मुझे खिलाती है, मैं खा खा के मोटी हुई जा रही हूँ। मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी 2 रोटी, मम्मी 2 का 4 कर देती है और मैं फिर भी मम्मी प्लीज़ 2 रोटी, तो मम्मी 2 का फिर मेरे ऊपर रहम खा के 3 कर देती हैं। लेकिन वो कम नहीं करती हैं कि 3 से कम रोटी नहीं खानी, उससे भी चावल खाना है। दीदी क्या बोली थी कि मम्मी के हाथ से खाओगी तो हाँ, और दीदी है मेरी दीदी कह रही थी कि यहाँ तुम आओगी और मम्मी के हाथ का खाओगी तो तुम कितना भी फिट रहोगी, कितना भी तुम डाइटिंग कर लोगी, एक्सरसाइज कर लोगी, मोटी हो ही जाओगी, क्योंकि मम्मी ऐसे ज़बरदस्ती सबको खिलाती हैं कि यहाँ तक खाना बना रहता है। और दिन में 2-2, 3-3 बार सब लोग खाते रहो खाते रहो खाते रहो। हम लोगों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही खाना खाने के बाद भी मम्मी पूछती रहती हैं और कुछ खाएला, और कुछ बनाए दी, और कुछ खाएला। तो सारा दिन हम लोग का खाना पीना ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनके हाथ में नहीं है कंसार। अब मंडप ही बड़े बन गया है, कोई मुझे आवत वाला मंडप में दादी रहती हैं। हाँ, दादी रहती है और आंधी तूफान आता है तो दादी बिल्कुल नहीं डरती हैं, दादी दौड़ी जाती है कि आम गिरा होगा। दादी जल्दी जल्दी मेरे लिए कड़ा कड़ा आम, बाबा लोग, पिताजी, अनार, दादी, अनार और एक आम। अनार लाया चाचा। जो ये एक अनार अभी भी आया है मेरे लिए। हमारे यहाँ पेड़ है तो पेड़ जो जाता है मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरे नाम से लेके आता है, ये तुम्हारे लिए है। और मैं खा एक भी नहीं पाती हूँ, जबरदस्ती मम्मी मुझे खिलाती है, मैं खा खा के मोटी हुई जा रही हूँ। मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी 2 रोटी, मम्मी 2 का 4 कर देती है और मैं फिर भी मम्मी प्लीज़ 2 रोटी, तो मम्मी 2 का फिर मेरे ऊपर रहम खा के 3 कर देती हैं। लेकिन वो कम नहीं करती हैं कि 3 से कम रोटी नहीं खानी, उससे भी चावल खाना है। दीदी क्या बोली थी कि मम्मी के हाथ से खाओगी तो हाँ, और दीदी है मेरी दीदी कह रही थी कि यहाँ तुम आओगी और मम्मी के हाथ का खाओगी तो तुम कितना भी फिट रहोगी, कितना भी तुम डाइटिंग कर लोगी, एक्सरसाइज कर लोगी, मोटी हो ही जाओगी, क्योंकि मम्मी ऐसे ज़बरदस्ती सबको खिलाती हैं कि यहाँ तक खाना बना रहता है। और दिन में 2-2, 3-3 बार सब लोग खाते रहो खाते रहो खाते रहो। हम लोगों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही खाना खाने के बाद भी मम्मी पूछती रहती हैं और कुछ खाएला, और कुछ बनाए दी, और कुछ खाएला। तो सारा दिन हम लोग का खाना पीना ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब मिलते हैं मम्मी से कि मम्मी क्या कर रही हैं, कैसे है सब मम्मी का। तो आ चुकी है हमारी सुंदर मुंदर सी मम्मी। तो अभी तक क्या कर रही थी मम्मी आप? बस कुछ नहीं, मम्मी अम्मा का बाल बनाई, बाल बनाने के बाद भाई थोड़ा सा मोड़ा बर्तन उर्तन हुआ था चाय पानी का, उसको धुले, बस यही सब हो रहा था। तैयारी करो भाई फलाहार बनाने का। हाँ, बस आलू उबल गई है, मम्मी छील रही हैं। उसके बाद पहले सिंघाड़े का हलवा सिंघाड़े की टिक्की बना लेंगे और साबुदाने की चटनी बनेगी। हाँ, यही सब वो बनेगा। कद्दू बनेगा मम्मी? नहीं, कद्दू नहीं बनाएंगे, अब कोई खाने वाला नहीं है, वही सब खिचड़ी खाएंगे, टिक्की बनाओगी, टमाटर की चटनी रहेगी, कितना चीज़ खाएंगे सब। वही चाचा के लिए बनाते, लेकिन शुगर भले, लेकिन वो सब चीज़ सब खाते हैं। हाँ, और घर में अगर हम लोग तो बिना चीनी की चाय देते हैं, लेकिन बाबा का मन करता है कि मुझे भी चीनी वाली चाय मिल जाए, मीठी चीज़ें मिल जाए। लेकिन अब क्या करें भाई, खाने पीने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक है। और सब ठीक है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं अब धीरे धीरे, घर वालों में भी जो हमारे मतलब गुड विशर्स हैं, वो लोग जैसे मौसी लोग हैं, मौसी के लड़के भैया लोग हैं, और मेरे यहाँ भाभी लोग मेरी भैया मेरे, वो लोग सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और मैसेज भी सब लोग का आता है और इंस्टाग्राम पे सबके मैसेजेस आते हैं, तो वो सब देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि भले कम लोग हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बनाते हुए मुझे लगता है 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और इतना सब लोग का प्यार मिल रहा है, वही बहुत काफ़ी है हम लोगों के लिए।
और बाकी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे होगा आपको बताते रहेंगे, दिखाते हाँ, रहेंगे। आज भाई व्रत है, सब लोग व्रत। हमारे यहाँ भाई पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार एकादशी व्रत रहता है। हाँ और सब। सब के साथ साथ में इन दोनों के लिए हम बोले कि तुम लोग अपना पराठा सब्जी जो बनाना हो बना लो, खुशी शुभम के लिए, अपने लिए। लेकिन ये बोली नहीं, जो आप लोग खाओगे वही हम भी खाएंगे। शुभम बोले वही हम भी खाएंगे। तो इन दोनों का भी व्रत साथ साथ में चल रहा है। बीच में शुभम बोले मुझे मैगी बना दो, मैगी बनाई भाई, भूख लगती है ना। अब हम लोग हमेशा व्रत रहते हैं, वो हम लोगों की देखी देखा है दोनों रह जाते हैं। हाँ, नहीं, हम लोग रह जाते हैं आलू और साबूदाने की खिचड़ी और कचौड़ी के लालच में क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है और जिस दिन व्रत रहता है उसी दिन ज़्यादा अच्छा लगता भी है प्रसाद के रूप में। उस तरीके से उतना नहीं अच्छा लगता बना लो तो। तो अब बस बनने चल रहा है सारा। पिताजी टमाटर नहीं था तो पिताजी टमाटर धनिया लेके आ गए हैं, मखाना का लावा वगैरह। तो अभी चल रहा है यही सब फ्राई करके सब बनेगा, सब लोग खाएंगे पिएंगे। आप लोग देख करके भाई थोड़ा कमेंट शेयर लाइक कर दिया करें, जिससे खुशी हमारी खुश हो जाती है ना। बोलती है मम्मी एक लाइक कोई कर देता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। हाँ। सही बात है। तो अब मेरी मम्मी की बात आप लोग को माननी पड़ेगी। मैं अपनी मम्मी की हर बात मानती हूँ, तो मेरी मम्मी की बात आप लोग को भी माननी पड़ेगी। और लाइक कमेंट भी किया कि जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक तो होते ही नहीं है। लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट तो दूर की बात है। और लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मतलब ऐसे बस देख के उसको छोड़ देते हैं। तो देखने का मतलब ही क्या है। आवत है अम्मा, दादी मम्मी को बुला रही नहीं हैं। पिताजी आए हैं ना, तो उनको चाय वाय देना है। हाँ, पिताजी को चलिए चाय दे देते हैं। हाँ, फिर आगे जैसे होगा बताएंगे और फिर मिलेंगे भाई थोड़ी देर हाँ। में। तो अभी रात हो चुकी है और हम लोगों का फलाहार हो चुका है। सबने फलाहार कर लिया है, बाबा घर चले गए हैं, दादी सोने के लिए चली गई हैं और मैं भी रूम में आ गई हूँ। आपको मेरे फेस से टायर्डनेस दिख रही होगी कि ऐसे थकान थकान सी लग रही है, पता नहीं क्यों। और बाकी सब हो गया है, सब लोग सोने चले गए हैं। अब मैंने सोचा कि व्लॉग की एंडिंग ले लूँ क्योंकि फिर उसके बाद कोई व्लॉग शूट हुआ ही नहीं। तो फिर अब जैसे होता है मैं आपसे कल मिलती हूँ और घर वालों को मिलवाती हूँ। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।